ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। वे माताएं अपने बच्चों को वे सारी स्मृतियाँ याद दिलाती होंगी। जब महाराज का प्रवास था तो पहले तो चौके मंदिर में ही लगते थे और महाराज के प्रवास में कोई ऐसा घर तिजारा का नहीं बचा जिसने अपने द्वार पर पड़गान नहीं किया हो। 10-10, 15-15 द्वारों पर पड़गाहन और युवाओं की भीड़। ज्ञानचंद जी उस समय मंत्री थे, उनका पोता, बच्चों ने पड़गाहन किया तो उनका पोते ने भी आहार दिया, नियम लिया। अब बाबा भोजन एक दिन लेट हो गए बाहर से आने में, तो रात में भोजन कर रहे। बाबा हम तो दिन में खाते हो, तुम रात में खाते हो, तुम्हें रात में नहीं खाना चाहिए। और बाबा कहते हैं महाराज आज तो पोता ने मुझे आज से अब रात में मैं भोजन नहीं करूंगा, नियम आपसे लेता हूं। केवल जैन समाज में नहीं, वहां की सैनी 10 लक्षण पर्व में बड़ा स्टाफ है। कोई भी पूरे कस्बा तिजारा में ऐसा नहीं होगा जिसने किसी ने किसी रूप से 10 लक्षण पर्व नहीं किए हो। चाहे एक आसन से कोई कर रहा हो, चाहे 2 आसन से क्या रहा हो, सारे के सारे बाल गोपाल के अंदर जो उत्साह और उमंग, और जो ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस की अभी जो बात चल रही थी, साहू अशोक जी टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन, मैंने डॉक्टर साहब साहू जी से कहा, साहू जी एक डॉक्टर सम्मेलन करना है। साहू जी ने कहा डॉक्टर बड़े व्यस्त रहते हैं महाराज जी, आप जो और कहो वो कर लो। मैंने कि प्रयास करना चाहिए। ठीक है। जब पहली बार तिजारा में पूरे भारत के लगभग 300 से लेके 400 डॉक्टर आए, चिकित्सक MD MS की बात कर रहा हूं, जिनका 6-6 महीने पहले से गंगाराम हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, पूरे देश के, मुझे आश्चर्य हुआ उन डॉक्टरों में 100 ऐसे डॉक्टर थे धोती दुपट्टा पहन के CG का अभिषेक कर रहे थे। हमने कहा साहू जी कैसे डॉक्टर है? आपको बताना चाह रहा हूं, वे मात्र शरीर के डॉक्टर नहीं,
संस्कारी डॉक्टर थे। आज वह चिकित्सक सम्मेलन पूरे देश में, जहां चिकित्सक के अंदर एक चेतना आई, आज कोई भी मेडिकल का केस होता है तो किस डॉक्टर से जो सीरियस से सीरियस केस बन जाते हैं, और मेरे पास वो जब बताते हैं मैं उनका संपर्क जो सीनियर डॉक्टर से कराता हूँ, और जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं। ऑल इंडिया डॉक्टर संगठन का ये प्रतिफल है कि जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं, ऐसे पेशेंटों को हमारे भी चिकित्सक बचा करके उनके माता पिता की खुशी में वृद्धि करते हैं। ये है तो निश्चित श्रद्धा, आस्था, भावना जो है और ये संस्कार काम करते हैं। हम भी अपने जीवन में इस वैराग्य का प्रसंग केसनों की प्रक्रिया से अपने जीवन का विकास करें, आसक्ति घटाएं, इच्छाएं कम करें। और मैंने गुण स्थान की बात की, अवृत सम्यक दृष्टि की बात की, धर्मात्मा की बात की। हम भी अपने जीवन में अपने भावों को निर्मल करते हुए और चौथे गुण स्थान में पहुँच करके बहिरात्म का त्याग करके अंतरात्मा बन के और परमात्मा का धन के हम भी तीन लोक के नाथ परमात्मा बन सके। इसी पवित्र भावना के साथ आज का जो नियम है 24 घंटे का, उस 24 घंटे के नियम के दौरान एक दिन का नियम है, और वह नियम है एक दिन टीवी नहीं देखना है। यह आज का 24 घंटे का नियम है। बंधुओं, आचार्य समंत भद्र स्वामी के माध्यम से चारों अनुयोगों का व्याख्यान किया है। हमारा जनागम द्वादशांग के नाम से जाना जाता है, और वह 4 अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। चारों ही अनुयोग हमें जीवन में पूर्ण शांति दिलाने में बाह्य निमित्त हैं, तो अंतरंग निमित्त आपका पुण्य कर्म का दे। यह द्रव्य सुत ज्ञान, भाव सुत ज्ञान का कारण बन सकता है अगर जीवन में अहंकार नहीं आए, और अहंकार आ गया तो भाव सुत ज्ञान का आनंद हम नहीं ले सकते। बाही में हम जो पठन पाठन करते हैं, हो सकता है मिथ्यात्व का प्रभाव, अज्ञान का प्रभाव हो, वो हमें अहंकारी बना दे। आपने सुक्ति पढ़ी है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय। यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि शरीर आत्मा को एक मानने वाले की चीज हो सकता है। विद्या को विवाद का कारण, शक्ति दूसरों के कष्ट के कारण, लेकिन धर्मात्मा वह ज्ञानी चारों अनुयोगों के माध्यम से वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करता है। जैसे आपके बेड में 4 पाए होते हैं, खाट में 4 पाए होते हैं, पलंग में 4 पाए होते हैं, और एक पाया नहीं हो तो रात में नींद गड़बड़ हो सकती है। ऐसे ही ये जिनवाणी के 4 पाए हैं। कोई प्रथमान योग की उपेक्षा करके और अध्यात्म का आनंद लेना चाहे, तत्व का अभ्यास करना चाहें, शुद्धोपयोग या शुद्धात्मा अनुभूति चाहे तो संभव नहीं है। सकल द्रव्य को बास जास में सो आकाश पिछानो,
संपूर्ण द्रव्यों को जो अवगाहन देता है, अवकाश देता है, वह आकाश द्रव्य कहलाता है। सीखना चाहिए हमें समर्पण। वो आकाश द्रव्य तेरा मेरी निकटता, कोई कितने भी आ जाए सबको समाता है। और जहां तक आकाश द्रव्य है वहीं 6 द्रव्य पाए जाते हैं। शेष लोक को हमारे यहाँ अलोकाकाश आगम की भाषा में कहा है, जहां मात्र एक आकाश द्रव्य ही है। बंदो, उस 3 लोक का वर्णन ऊर्ध्वलोक जहां 16 स्वर्ग, 9 गैवक, 5 अनुत्तर, 10 आदि विमानों की चर्चा राजवार्तिक में आचार्य अखिलंक स्वामी के माध्यम से आप सबने पढ़ी होगी, स्वाध्याय प्रेमियों ने। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र, तीसरे अध्याय में आपने वो सारा वर्णन पढ़ा है। तो अधोलोक, 7 नरक और निगोद की चर्चा आप सबने सुनी पड़ी है। ऐसे तीनों लोकों का प्रतिपादन जिन ग्रंथों में है और युगों का परिवर्तन, 20 कोड़ा कोड़ी का एक काल, एक उत्सर्पणी जिसमें आयु, संपत्ति, हर चीज की वृद्धि होती है, उसको उत्सर्पणी काल बोलते हैं। और एक अवसर्पणी काल जिसमें हर चीज का ह्रास होता चला जाता है। और असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी व्यतीत होने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है, जो वर्तमान में चल रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस हुंडा अवसर्पणी काल में मनुष्य पर्याय और जिन धर्म जैसा धर्म मिला है। और ऐसे शहर में आपने जन्म लिया है कि महाराज नहीं भी चाहें और तो भी आगरा से निकल के जाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, सत्ता है, आस्था है, लोग लेके भी आते हैं। अन्यथा ऐसे बहुत शहर है, इंटील में शहर पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, जहां लोग शादियों के दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। और यह सब होने के बाद धर्म में रुचि होना, और रुचि होने के बाद उस धर्म क्रियाओं को करना, और धर्म क्रियाओं को अंतिम समय तक वे धर्म क्रिया चलती रहे, यह बहुत मुश्किल कठिन कार्य है। सामान्य चीज न समझे आप। तो युग परिवर्तन की 6 काल, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, विस्तार से तुलोक परिणति, तुलोक सार में आप देख सकते हैं। तो जिसमें इन सब का परिणमन और 4 गति का जिसमें वर्णन किया गया है, सब जानते हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। और उन 4 गतियों में कैसे कैसे कष्ट हैं। त्रिलोक 7, त्रिलोक परिणति, धवला में तो बहुत विस्तार से आपको मिलेगा, लेकिन 6 डाला की पहली ढाल द्रौपदी राम जी की गति, 4 गतियों का बहुत सुंदर संक्षिप्त में जो वर्णन किया है, वह हम सबके रोंगटे खड़े कर देता है। तो भैया ऐसा यह कर्णान योग, कर्ण माने भाव, परिणाम, कैसे कैसे भावों से कैसे कैसे व्यवस्थाएं बनती है। तो ये सबको जो बताने वाला है वह कर्णान योग कहलाता है। तो ऐसे कर्णान योग का जो वर्णन करता है, लोक अलोक आदि का वर्णन जिसमें पाया जाता है, उसे हमारे आचार्यों ने कर्णान योग के ग्रंथ बताए हैं। कल मैंने आपसे गुणस्थान की बात की थी, और उस गुणस्थान में एक जिज्ञासा उठाई थी, बात समय होने से अधूरी छोड़ दी थी। और जिज्ञासा यह रखी थी, क्या सभी गुणस्थानों का काल अंतर्मुद होता है? ऐसा नहीं, 4 गुणस्थान का काल ज्यादा है।
पहले गुणस्थान की तो कल मैंने बात आपसे की थी, नित्य निगोदिया जीव अनंत काल से है और अनंत काल तक संसार में रहेगा। दो वैरायटी नित्य निगोदिया की, तो पहली वैरायटी की मैंने आपसे बात की। दूसरे ऐसे नित्य निगोदिया हैं जो अभी तक निगोद से निकले नहीं हैं, लेकिन भविष्य में कालांतर में 6 महीने 8 समय में 6 से 8 जीव निकल सकते हैं। आगम की बहुत तरह के विषय हैं, जे हैं, प्रमेय हैं। और 4 गुण स्थान तक तो मैंने आपसे बात की थी। जो चौथा गुण स्थान है, 5वां गुण स्थान है और 13वां गुण स्थान है। 4 गुण स्थान को छोड़ के शेष गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त की परिभाषा मैंने बताई, इसे एक आवली बोलते हैं। असंख्या समय की एक आवली होती है, एक आवली से ऊपर 48 मिनट से कम ये बीच का जितना है ये सब अंतर मुहूर्त के नाम से इसे आगम की भाषा में। और घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 3 घंटे का एक पहर होता है। ये सब चीजें आप अच्छी तरह से जानते हैं। चौथा जो गुण स्थान है, अवरत सम्यक दृष्टि। आप सभी श्रावक देव शास्त्र गुरु में आस्था रखने वाले, कल मैंने सम्यक दर्शन की थोड़ी सी बात की थी, तो उसका जो काल है अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व 33 सागर, यह है चौथे गुण स्थान का काल है। वैसे अगर सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखें तो वह उपसम सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त, जगन्य काल भी अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है उपसम सम्यक दर्शन का। और 6 उपसम का देखें, जगन्य काल, ये वैरायटी है सम्यक दर्शन की। जगन्य काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर। लेकिन वीरसेन स्वामी की धवला की जो टिप्पण है उसकी दृष्टि से एक अंतर मुहूर्त काल मिथ्यात्व में आके पुनः 66 सागर तक रह सकता है, मिश्र गुणस्थान में आकर के। ये आगम की बहुत तरह की विशेषता हैं। जो आगम अभ्यासी हैं वे निश्चित इन प्रमेयों को समझेंगे। और छायक सम्यक दर्शन है संसार की दृष्टि से उत्कृष्ट काल। एक उपसम और 6 उपसम तो ये गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब ये होके छूट सकते हैं, लेकिन छायक सम्यक दर्शन एक बार हो जाएगा तो वह कभी छूटेगा नहीं। इस दृष्टि से मैंने गड़बड़ कहा, उसे उल्टा मत ले लेना, मेरी अभिप्राय को समझना। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि 33 सागर, यह छायक सम्यक दर्शन का संसार की दृष्टि से ज्यादा 4 भाव, उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। वो महान संत जो अपने गूढ़ ज्ञान से करते हैं जीवन के हर प्रश्न का समाधान। वो सिंह समान गर्जना जिसमें समाहित है मानव चेतना का सार। वो महान